जय श्री राधे। आप सभी हमारे प्यारे हैं, हमारे प्रभु ही हैं, हमारे प्रभु आपके अंदर हैं, गुरुदेव हैं, इस नाते आप सभी हमारे प्यारे हैं। आप सबों को प्रणाम, नमन, वंदन, अभिनंदन। जय श्रीमन नारायण, जय गुरुदेव। माता पिता की सेवा भगवान की सेवा है, तो कुछ बातों पर ध्यान दीजिए। पहला, उनसे खूब खूब नाम जप करवाइए। दूसरा चीज, बुढ़ापे में लोग एक जगह बैठकर वीडियो देखना पसंद करते हैं, मोबाइल टीवी देखना पसंद करते हैं, इस पर रोक लगाएं। बहुत देरी तक एक ही जगह नहीं बैठने देना। शरीर से मूवमेंट हो और टहले घूमे, इससे रक्त संचरण ठीक होगा। दूसरा, इस बात पर ध्यान देनी है कि वो सब दवाइयां एक साथ न खा जाएं। समय का बहुत कीमत है। जैसा प्रिस्क्रिप्शन पर है, डॉक्टर ने कहा है, वैसे समय समय पर दवाई लें। और बुढ़ापे में भोजन को इनवाइट करने लगते हैं, छोड़ने लगते हैं। नहीं, दोपहर का भोजन नहीं, नाश्ता से ही काम चल जाए। नहीं, भोजन भी थोड़ा ही लेना है। और उनको कोई मानसिक कष्ट ना हो आपके कारण, इस पर ध्यान दीजिए। अगर वो अपने स्वभाव से दुखी हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता, पर उनको मन से कोई कष्ट नहीं हो, इस पर आपको हमको ध्यान देना है। अगला, उनके शारीरिक कष्ट को तो हम हरण नहीं कर सकते, शरीर के दुख को हम दूर नहीं कर सकते, पर कम हो इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि बचपन में उन्होंने हमें बहुत दुलार किया है, खिलाया है। उनके जाने के बाद एक एक बातें याद आएंगी, इसलिए माता पिता की सेवा उनके रहते कर लीजिए। उनके मन के अरमानों पर ध्यान दीजिए और वो परलोक में सुखी रहें, इस पर भी ध्यान देना है। और इस लोक में भी सुखी रहें, इस पर भी ध्यान देना है। क्योंकि मरने के बाद तो पिंडदान करेंगे, ब्राह्मणों को खिलाएंगे, दरिद्रों को खिलाएंगे, और जिंदा हैं तो एक गिलास पानी के लिए तड़प रहे हैं। रसगुल्ले पर रसगुल्ले बांटे जाएंगे और जीवित रहने पर एक रसगुल्ला के लिए तड़प रहे हैं। आपका वह श्राद्ध, वह अंत्येष्टि क्रिया सब बेकार चली जाएगी। इसलिए माता पिता के जीवित रहते उनको खिला पिला पहना लीजिए। उनके मानसिक कष्ट नहीं, मानसिक कष्ट न हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। ये माता पिता के रख रखाव का नियम है। इस पर ध्यान देकर आप बड़े बड़े यज्ञों का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। बड़ा बड़ा यज्ञ भी इसके सामने कम पड़ जाएगा। जिसके माँ बाप घर में रो रहे हैं आपके कारण, अपने प्रारब्ध से रो रहे हैं, अपने स्वभाव से रो रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। पर आपके कारण अगर रो रहे हैं महाराज, तो आपका यज्ञ, आपका दान, आपका व्रत, आपका तीर्थ सब बेकार हो